हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुलदीप सिंह राठौड़ एंड वेलकम इन इंजीनियर्स वाला प्लेटफॉर्म। गाइज, आप सबको पता है आपकी करियर से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट, नोटिफिकेशन, इन्फॉर्मेशन होती है वो सब आपको टाइमली बेसिस पर शेयर कर दी जाती है इंजीनियर्स वाला के प्लेटफॉर्म पर। गाइज, आप में से काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो यहाँ पे आरआरबी जेई और डिफरेंट डिफरेंट जो रेलवे के एग्जामिनेशन होते हैं जैसे कि एलपी टेक्नीशियंस, इन सब एग्जामिनेशन की यहाँ पे प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो गाइज, यहाँ पर आप सबको पता है आपके करियर से रिलेटेड जो भी डेवलपमेंट चल रहे होते हैं उनके ऊपर डेफिनेटली हम आपको अपडेट्स देते रहते हैं। अभी रिसेंटली जो है ये न्यूज आर्टिकल काफी ज्यादा सर्कुलेट हो रहा है और काफी सारे स्टूडेंट्स इस न्यूज आर्टिकल को पढ़ने के बाद थोड़े कंफ्यूज भी हो गए। मेरे पास काफी सारे स्टूडेंट ने यहाँ पे क्यूरी भेजी है कि सर ये क्या है, हमें एक बार एक्सप्लेन करिए। बिकॉज गाइज, एज ए स्टूडेंट जो है हमें काफी सारी चीजें पता नहीं होती है और फिर आफ्टर दैट लाइक हम काफी ज्यादा डिमोटिवेट होने लगते हैं। कई बार जो है हम न्यूज को या कोई भी जो चीज चल रही होती है उसको रोंगली इंटरप्रेट यहाँ पे कर लेते हैं और उस वजह से क्या होता है कि काफी स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई को भी हार्म कर देते हैं। दैट्स वाई जो है यहाँ पर हर एक जो चीज़ है उसको वैलिड ऑथेंटिसिटी के साथ और जो डिटेल इन्फॉर्मेशन के साथ हम आप लोगों को बताने की कोशिश करते हैं। बैकग्राउंड की चीज़ें भी आपको बताते हैं कि ये डेवलपमेंट चल रहे हैं, जिससे कि गाइस कोई भी स्टूडेंट ऐसा ना हो जो यहाँ पे मिसगाइड हो जाए किसी भी चीज़ से और वो अपनी प्रिपरेशन पे भी फोकस कर पाए। तो गाइस, अभी रिसेंटली ये आर्टिकल काफ़ी ज़्यादा सर्कुलेट हो रहा है। रेलवे खुद कराएगी भर्ती परीक्षा। अब इसका क्या मतलब है गाइस? आप सबको पता है कि अभी हाल फिलहाल कुछ टाइम पहले नीट पेपर लेके एक काफ़ी बड़ा यहाँ पे मुद्दा बना था और काफ़ी स्टूडेंट्स को भी उससे काफ़ी प्रॉब्लम हुई थी। काफ़ी बड़ा एग्जाम होता है नीट का जो एनटीए के द्वारा कराया जाता है और आपने देखा होगा कि नीट पेपर लीक हुआ, उसका री एग्जामिनेशन हुआ तो काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स को भी प्रॉब्लम हुई। एंड यहाँ पर डेफिनेटली एक एग्जाम जब लीक होता है तो बहुत सारे उससे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं। तो ऐसा ही जो है इसी को मद्देनजर रखते हुए अभी रेलवे के अंदर भी काफ़ी सारे डिस्कशन चल रहे हैं, उसी के रिगार्डिंग ये आर्टिकल है। तो यहाँ पे अगर आप नोटिस करेंगे कि नीट पेपर लीक मामले को देखते हुए रेल मंत्री ने ये जितने भी जो रेलवे की परीक्षा है उसके आयोजन के लिए आउटसोर्सिंग एजेंसियों पर निर्भरता समाप्त करने जा रही है। अब गाइस, काफ़ी स्टूडेंट सोचेंगे सर ये मतलब क्या है, ये आउटसोर्सिंग एजेंसियां क्या है? तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं गाइस कि जब भी कोई बड़े एग्जामिनेशन होते हैं तो जनरली जो है जब मान लो कि अगर कम मेन पावर चाहिए, कम उनके नंबर ऑफ कैंडिडेट्स होते हैं तो उस केस में वो ऑर्गेनाइजेशन कोशिश करता है कि वो खुद ही उसको मैनेज करने की कोशिश करता है कि हम जो है इसको एग्जामिनेशंस को कंडक्ट करा लेते हैं और उसी में वो सारा सिस्टम भी वो खुद ही मैनेज करने की कोशिश करते हैं, है ना। या तो अपने खुद के ऑफलाइन सेंटर पे बुला लेंगे, है ना, जैसे आपने देखा होगा कि वॉक इन इंटरव्यू करवा लेते हैं। बट यहाँ पर मैक्सिमम जो बड़े बड़े एग्जाम होते हैं उसमें क्या होता है कि वो उसको आउटसोर्स कर देते हैं। मतलब मान लीजिए किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को अपनी रिक्रूटमेंट करनी है। अब वो क्या करेगा कि उस पर्टिकुलर रिक्रूटमेंट में जो भी कैंडिडेट्स वहाँ पे फॉर्म फिल करेंगे उसका जो एप्लीकेशन फीस आपसे लिया जाता है, उस एप्लीकेशन फीस सारे स्टूडेंट्स का अगर आप मिलाओगे तो एक डेफिनेटली एक बड़ा अमाउंट बन जाता है और वो अमाउंट से वो टेंडर दे दिया जाता है किसी आउटसोर्सिंग कंपनी को। जैसे आपने नाम सुना होगा एसएससी में टीसीएस होता है ना, इक्विडिटी आपने नाम सुना होगा। तो ये इक्विडिटी ये सब जो है एग्जामिनेशन आप लोग के लिए कंडक्ट कराते हैं, उनमें वो होती है आउटसोर्सिंग एजेंसियां। तो गाइज, ये आउटसोर्सिंग एजेंसियों का जब इंक्लूजन होता है तो कई बार जो है, अब आउटसोर्सिंग देखो पेपर जो है वो डेफिनेटली यहाँ पर उस पर्टिकुलर जैसे एसएससी का है, लेकिन अगर वो आउटसोर्सिंग एजेंसी किस तरीके से उस पेपर को करा रही है, तो जैसे आपने देखा होगा कि एसएससी में काफ़ी ज़्यादा सेंटर्स के प्रॉब्लम आए, बहुत सारे जो है डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन अराइज हुई थी एग्जामिनेशंस में। तो ऐसे कई सारे सेंटर्स बिल्कुल रिमोट लोकेशन में, क्योंकि वो अब उस पर्टिकुलर कंपनी को हैंडल करना होता है और वो अपना कॉस्ट को बचाने चाहती है, अपने आप को प्रॉफिट में रखना चाहती है। तो वो किस तरीके से पेपर कराती है और उसमें से भी कुछ काफ़ी सारी मेन पावर इंक्लूड हो जाती है। अब उसमें से कौन पेपर को लीक कर दे ये भी बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। तो इसी सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे ये सोचा जा रहा है कि जो आउटसोर्सिंग एजेंसियां हैं इस पर निर्भरता समाप्त कर दी जाए। अब गाइज, आपने ये सेम केस देखा होगा बीटीएससी जैसे है, उसमें जूनियर इंजीनियर की रिक्रूटमेंट आई, काफी लंबे टाइम बाद तो रिक्रूटमेंट अनाउंस हुई थी। उसके बाद भी अगर आप देखोगे पहले एक कंपनी ने टेंडर लिया, वो टेंडर लेना मतलब यही होता है उस एग्जाम को कंडक्ट कराना, वेबसाइट लॉन्च करना, फॉर्म फिलिंग कराना, है ना, उस एग्जाम का रिजल्ट वगैरह देखना। पेपर मान लो पर्टिकुलरली वो ऑर्गेनाइजेशन बना के देगा लेकिन कंडक्ट उनको कराना होता है। तो उस केस में क्या होता है कि गाइज वो पर्टिकुलरली फिर जो है वो यहाँ पे लीकेज की प्रॉब्लम हो सकती है, वो एजेंसी कैसे पेपर कराए क्या नहीं कराए, तो ये सारी सीन वहाँ पे बन जाते हैं। तो बीटीएससी में पहले एक आया वो टेंडर, ओके, उसने फॉर्म फिलिंग करी, फिर वो कंपनी छोड़ दी, है ना, उसको लगा कि हम या पैसा नहीं बना पाएंगे, लॉस हो जाएगा हमें, या लीकेज का चांस होगा तो हमारी बदनामी हो जाएगी, तो उन्होंने लीव कर दिया। फिर एक और कंपनी आई, उसने भी टेंडर लिया, थोड़े दिन प्रोसेस चला, फिर चली गई। अब तीसरी बार टेंडर का नोटिस निकाला बीटीएससी ने कुछ दिनों पहले। तो ये सब चीजें चलती रहती है और ये रिक्रूटमेंट को भी काफी डिले कर देता है। तो इसी तरीके से यहाँ पे ये सोचा जा रहा है कि जो रेलवे है अब
अपना खुद का परीक्षा तंत्र स्थापित करेगा, मतलब खुद का एक सिस्टम करेगा, उसके माध्यम से ये पेपर कंडक्ट करवाएंगे। और ये चीजें आप देखोगे गाइज, यूपीएससी एक काफी बड़ा एग्जाम है, सिविल सर्विसेज आईएएस वगैरह का जो एग्जाम होता है, उसमें अगर आप देखोगे यूपीएससी जो एग्जाम कराता है, उसमें यहाँ पर वो खुद जो है पूरा सिस्टम मैनेज करते हैं। उसमें आपने देखा होगा कि डिफरेंट डिफरेंट जो डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं, उनके डीएम से लेके काफी ज्यादा लोगों का वहाँ इंक्लूजन रहता है। आप हर सेंटर पे जाओगे, पुलिस फोर्सेज वहाँ पे चेकिंग के लिए रहती है, तो बहुत सारी चीजें रहती है। पेपर ट्रांसपोर्टेशन पुलिस फोर्सेज के द्वारा होता है, तो बहुत सारे वहाँ पे एक मजबूत परीक्षा तंत्र है, तो उससे फिर पेपर लीक वगैरह की समस्या और बाकी सारी प्रॉब्लम जो है वो हट जाती है। और गवर्नमेंट स्कूल्स में वो जो है पेपर होता है, वहाँ पे भी पूरा सिस्टम्स होता है ना। तो ये सारी चीजें आपने देखी होगी। वैसे ही कुछ रेलवे भी अब जो है ये सोच रहा है कि हम भी जो है आउटसोर्सिंग को कम कर दें और अपना खुद का परीक्षा तंत्र करें, क्योंकि आप सबको पता है रेलवे दुनिया की सबसे बड़ी परीक्षाओं में से आयोजित कराता है। रेलवे में आप देखोगे, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली अबाउट जेई, आप देखोगे आरआरबी, एलपी, टेक्नीशियन, एनटीपीसी, ग्रुप डी, ऐसे रेलवे का जेई, तो मल्टीपल एग्जाम जो है रेलवे कराता है। उसमें जेई जूनियर इंजीनियर भी आपका इंक्लूड है। तो उसमें अगर आप नोटिस करोगे तो जूनियर इंजीनियर के जो एग्जाम है, ये जितने भी एग्जाम है, इसमें डेफिनेटली आउटसोर्सिंग एजेंसियों का भी इंक्लूजन रह जाता है। आपने देखा होगा बहुत सारी आउटसोर्सिंग एजेंसियां एग्जामिनेशन करवाती है। तो यहाँ पे इसी के लिए एक वरिष्ठ अधिकारी ने ये बताया है कि ये अपना एक स्वायत्त मतलब खुद का सेल्फ डिपेंडेंट एग्जामिनेशन सिस्टम ये क्रिएट करेंगे। और गाइज आप सबको पता है, जब भी कोई पेपर वगैरह बनता है, मान लो कि सीबीटी मोड में वो पेपर रहेगा, तो उस केस में जो है क्लाउड होता है, जिसमें आप देखोगे रेलवे क्लाउड लूप डिजिटल सिस्टम जो है वो अपना खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेगी। यानी कि अगर आप देखो, मान लो कि कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अगर अपना पेपर बना रहा है, तो उस केस में क्या होता है कि वो उसको पर्टिकुलरली ऑनलाइन किसी क्लाउड पे डालना पड़ेगा। तो मान लीजिए आपने गूगल क्लाउड सुना होगा, ये ज्यादातर लोग सुन पाते हैं, क्योंकि मेल में बार बार वो आता रहता है कि आपका फुल हो गया, फुल हो गया। तो उसमें क्या आप चीजें सेव रखते हो, तो वहां से भी लीकेज के पॉसिबिलिटी हाई रहते हैं, हैकर्स कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। तो ये इस केस में ये भी सोच रहे हैं कि हम खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर और खुद के क्लाउड स्टोरेज में ही उसको सेव करेंगे। तो इसके ऊपर भी यहाँ पे डिस्कशन चल रहा है। अब इसमें आप सबको बताया गया कि लाखों हाईटेक जो है यहाँ पर टेबलेट्स खरीदने की फाइल को भी वित्तीय मंजूरी के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। यानी कि ये टेबलेट्स वगैरह के लिए भी फाइल को आगे बढ़ाने के लिए, ऑपरेटिंग सिस्टम्स वगैरह के लिए भी ये दिया है। और एक सिंगल फर्मवेयर पर भी काम करेंगे, मतलब एक सिंगल ऐसा सिस्टम जो किसी को, जो कोई हैक ना कर सके, उसको पेपर्स वगैरह को लीकेज वहां से पॉसिबिलिटी ना हो, तो ये भी ये लोग डेवलप करेंगे। इसमें जो ये सिंगल फ्रेमवेयर और ये जो इस तरीके का सिस्टम्स ऑपरेटिंग सिस्टम बनाएंगे, इसमें पेन ड्राइव भी नहीं लगा सकते कोई, इनमें से किसी बाहर के वाईफाई या इंटरनेट नेटवर्क से कनेक्ट भी नहीं किया जा सकता। ये सारी चीजें इन्होंने बोली। अगर आप अभी देखोगे तो जो डिफरेंट डिफरेंट एग्जामिनेशन सेंटर्स होते हैं, आपने देखा होगा आजकल बहुत सारे एग्जामिनेशन सेंटर ही होते हैं। एक वो बिल्डिंग पूरी की पूरी एग्जामिनेशन सेंटर ही होती है, उसमें मल्टीपल एग्जामिनेशन होते रहते हैं अलग अलग। तो वहाँ पे आप उस पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम में सब अपना वहाँ पे एग्जामिनेशन से रिलेटेड चीजें डालते हैं। जैसे उसी सेंटर में उसी पर्टिकुलर डेस्कटॉप पे गेट का भी होता है, कुछ टाइम बाद किसी और का होता है, तो वो बाहर एक्सटर्नली भी कनेक्ट रहता है, तो वहाँ से लीकेज और बहुत सारी प्रॉब्लम्स की सीन ज्यादा बन जाते हैं। तो उसी के ऊपर भी ये काम कर रहे हैं। इसके अलावा अगर आप देखोगे, भारतीय रेलवे दुनिया का एक इकलौता ऐसा संगठन है जिसमें एक समय में दुनिया की सबसे बड़ी परीक्षा आयोजित कराता है। गत वर्षों में, मतलब पिछले सालों में भी अगर आप देखोगे, 1 लाख ऑलमोस्ट सारी वैकेंसीज के लिए 2.5 करोड़ से अधिक बच्चे जो है अभ्यर्थी यहाँ पर जो है फॉर्म फिलिंग वगैरह कर रहे थे। तो आप सोचो इतना बड़ा अगर कोई पेपर हो रहा है तो उसमें मैनेजमेंट भी अच्छा होना चाहिए। तो इसी के रिगार्डिंग आप देखो, लोको पायलट हो गया, स्टेशन मास्टर हो गया, टेक एनटीपीसी, आरआरबी, जेई, सारे जो एग्जामिनेशन होते हैं वो सब होते हैं। अब यहाँ पर अगर हम देखें, एक और इंपॉर्टेंट इन्होंने शॉर्ट आर्टिकल दिया है कि प्रश्न पत्र किसी भी सर्वर पर अपलोड नहीं होगा। यानी कि सबसे बड़ी योजना यही है कि प्रश्न पत्र किसी कमर्शियल इंटरनेट या क्लाउड जो है, मतलब जैसे बहुत सारे क्लाउड स्टोरेज होते हैं, एप्पल का भी होता है, गूगल का भी होता है, तो ऐसे किसी पे भी नहीं होगा। प्रश्न पत्र परीक्षा शुरू होने के ठीक 5 मिनट पहले ही सुरक्षित इनक्रिप्टेड जो है लाइन के जरिए जो है वो सीधे परीक्षा केंद्र में रखे मास्टर हब में जाएगा और वहां से अभ्यर्थियों के टैबलेट स्क्रीन पे जाएगा। तो ये टैबलेट स्क्रीन वगैरह का भी टेंडर्स वगैरह यहाँ पे दे दिया गया है। तो यहाँ पे काफी ज्यादा इसके ऊपर जो है भी डेवलपमेंट चल रहे हैं। ये न्यूज आर्टिकल्स है, डेफिनेटली एक वरिष्ठ अधिकारी ने इन पर्टिकुलर जो न्यूज जो लिखा है, विशेष संवाददाता जिनको इनको यहाँ पर ये न्यूज आर्टिकल्स मिला है, और इसमें डेफिनेटली इन्होंने डिस्कशन किया। तो गाइस, जो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, ये न्यूज आर्टिकल यहाँ पे एक्सप्लेन किया, मैं ये क्लेम नहीं कर रहा हूँ कि ऐसा हो चुका है या रेलवे ने एक ऑफिशियल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से प्रेस रिलीज करी है या कुछ ऑफिशियल डिटेल दी है। अभी जैसे 3-4 दिन पहले जो आया था वो प्रेस रिलीज था, जिसमें अलग अलग उन्होंने वैकेंसी, वहाँ पे वैकेंसीज कितनी सीटें वो फिल कर रहे हैं, क्या टाइमलाइन रहेगा अपकमिंग ईयर्स में, वो सारा दे रखा था। तो वो एक ऑफिशियल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे प्रेस रिलीज से है। इस आर्टिकल
आर्टिकल को लेकर काफी स्टूडेंट परेशान हो रहे थे, सर ये है क्या? तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं गाइज, अगर रेलवे ये ऐसा करता है तो ये ज्यादा अच्छा सिस्टम होगा आप लोगों के लिए, इन माय ओपिनियन, बिकॉज यहाँ से जो आप लोगों को प्रॉब्लम होती है, अब वो आउटसोर्सिंग एजेंसी किस तरीके से हैंडल करती है उनकी, वो एक्चुअली वहाँ पे एमओयू होता है, काफी सारी चीजें होती है, बट स्टिल वो अगर अच्छे से नहीं कराते तो स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है। तो अगर यहाँ पे ऐसा होता है तो इसमें एक पर्सपेक्टिव ये भी है कि स्टूडेंट सोच पा रहे हैं कि सर ये डेफिनेटली हमारे लिए बेनिफिशियल होगा, है ना। बट काफी स्टूडेंट ये भी सोच सकते हैं कि अब सारा कंट्रोल ही अगर रेलवे के अंदर आ जाएगा तो फिर और कुछ दूसरी टाइप की चीजें ना हो जाए, बिकॉज यहाँ पे अगर रेलवे ही सब कुछ कराएगा, सीटें भी रेलवे के पास ही रहेगी, एग्जाम भी रेलवे ही कराएगा, तो कुछ और दूसरे तरीके की प्रॉब्लम ना हो जाए। तो ये सारे सीन जो है अभी स्टूडेंट्स के माइंड में चल रहे हैं। अब आप एज ए स्टूडेंट कुछ ना कुछ तो आप भी सोचते होंगे इसके ऊपर, तो आपका क्या व्यू है, जो ये हो रहा है ये सही है गलत है, आपका क्या पर्सपेक्टिव है इसके ऊपर, तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी आई होप सो ये पूरा न्यूज आर्टिकल आपको समझ में आया होगा। जो मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी कि आपको एक अच्छे से समझाएं, जिससे आप एक थॉटफुल यहाँ पे चीजें अपने माइंड में रख पाए, ना कि आप कंफ्यूजन में रहे और मिसगाइड हो। तो गाइज यहाँ पर डेफिनेटली ये पूरा का पूरा आर्टिकल मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, जितना मेरे को नॉलेज था, जितना मैं आपको बता सकता था बेस्ट पॉसिबल। और भी बहुत सारी पॉइंट्स हो सकते हैं, बहुत सारी नॉलेज हो सकती है जो आपको अलग अलग जगह से आप जो है यहाँ पे खुद भी रिसर्च करेंगे, आप भी क्यूरियस माइंड है, एक इंजीनियर है ना, डिप्लोमा कर रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, तो आप भी काफी ज्यादा थॉट रखते होंगे, तो आप खुद बहुत सारी चीजें, अच्छे अच्छे पॉइंट्स आपके दिमाग में भी होंगे। बट मैं आपको एक यहाँ पे काफी सारे थॉट्स आपको मैंने दिए हैं, स्टिल आप जो है व्यू अपने जो भी रखते हो इस कमेंट सेक्शन में आप लोग लिख सकते हैं, जिससे आपके अच्छे विचारों को काफी सारे दूसरे कैंडिडेट्स भी पढ़े, और जो पॉजिटिव चीजें हैं उनको भी नोटिस करें, और जो प्रॉब्लम हो सकती है उसको भी नोटिस करें। बाकी आप लोग इंजीनियर्स वाला के प्लेटफॉर्म पर जुड़े रहिए, कुलदीप सर अंडरस्कोर PW टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम पे सर्च करके ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे आपके करियर से रिलेटेड हर एक इंपॉर्टेंट अपडेट आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू।